नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम आप सबके लिए लाए हैं भारतीय संविधान में के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। आईएएस, पीसीएस और लोअर पीसीएस यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। चलो दोस्तों, चलो हम क्वेश्चन रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन सेट में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद, भारत की जो विधान परिषद है उसका बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? किस अधिनियम के अंतर्गत? आप दोस्तों किस अधिनियम के अंतर? तो इसका ऑप्शन ए, बी, सी, डी है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बी। कौन सा दोस्तों? बी। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आपके स्क्रीन पर, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? आपसे पूछा जा रहा, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन ए, सीधे जनता द्वारा। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। ऑप्शन सी, भारतीय राज्यों के शासन से नामांकन द्वारा। ऑप्शन डी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान सभा, जो भारत की संविधान सभा थी उसका चुनाव, उसके सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, किस तरीके से? चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, भारतीय सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, भारतीय जनता के शासन के नामांकन द्वारा, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर होगा आपका प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। इसका उत्तर होगा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसका क्या उत्तर होगा? प्रांतीय, ये वाला डी, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से एक क्वेश्चन सही है। इस क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों होगा आपका, कौन सा होगा दोस्तों? इसका सी। क्या होगा दोस्तों? सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जिनकी जनसंख्या के अनुपात में था। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो संविधान निर्माण में सदस्य थे उनके, वो कहाँ से आए थे और उनकी प्रति जो जनसंख्या प्रतिनिधि थी वो जनसंख्या कितनी थी? चलिए दोस्तों, 8 लाख थी, 10 लाख थी, 12 लाख थी या 15 लाख थी? इस क्वेश्चन का उत्तर होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख थी। एक प्रतिनिधि के पीछे 10 लाख जनसंख्याएँ थी उस समय दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा क्रिप्स मिशन द्वारा। क्या होगा दोस्तों? क्रिप्स मिशन द्वारा, ये ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो आपसे पूछा जा रहा है भारत में संघीय शासन की व्यवस्था जो लागू है वो किस अधिनियम से है दोस्तों? तो किस अधिनियम से है यह अधिनियम से? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को, फिर से एक बार दोस्तों सुन लो, भारत के संविधान का प्रारूप, भारत का जो संविधान था उसका प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा जो तैयार की थी, संविधान सभा को सदस्य को ब्रिटिश संसद द्वारा नामांकित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामांकित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामांकित किया गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है दोस्तों, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा जा रहा स्वतंत्र जो भारत जब स्वतंत्र हो गया था उसके उस समय जो संविधान के अध्यक्ष कौन थे, अर्थात अस्थायी अध्यक्ष या उस समय अध्यक्ष कौन थे? ये हम पे पीछे 2010 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। आपसे पूछा जा रहा है 1946 में जो अंतिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर एस रामकृष्णन थे, सी राजा गोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर होगा दोस्तों ए, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा थी उसके चुने हुए यहाँ अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है। अस्थायी अध्यक्ष ये छत्तीसगढ़ पीछे 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है दोस्तों आज के लिए वीडियो हम करते हैं समाप्त। तो चलिए अगले प्रैक्टिस सेट में फिर हम संविधान से बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। दोस्तों आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए। आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए जय हिंद।